अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या चाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग सब ठीक हो गए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि मुझे एक औरत ने ये कहानी सुनाई, एक बीबी ने, जिसने मुझे कहा है कि तुम जो है ना वो अपने चैनल पे लोगों को बता सकते हो। तो दोस्तों चैनल की वजह से मैं उन औरतों के नाम जो है ना वो तब्दील कर दूँगा, नामों की और लूँगा। अगर इत्तेफाक से किसी मेरी बहन या बेटी के साथ ये नाम इत्तेफाक से मिल जाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ, ये असल नाम मैं नहीं बता रहा। तो चलो एक नाम मैं लेता हूँ, ठीक है, तब्दील करके। सलमा नाम की एक औरत ने मुझे ये कहानी सुनाई। वो कहती हैं कि मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ, तो हमारा अच्छा घर था, खाता पीता। तो हमारे कुछ कारोबार थे जो कि हांगकांग के अंदर कारोबार थे। तो हमारा हांगकांग आना जाना था, तो अच्छा बड़ा कारोबार था। तो मुझे शौक़ होता था कि लोगों की खिदमत करने का, समाजी कारकुन बनने का। तो इसी शौक़ के चक्करों में मैंने देखा कि हांगकांग की जेलों के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली और यानी कि नेपाल के लोग, इस तरह के लोग हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं साउथ एशिया के, वहाँ जेलों में होते। तो वो कहती कि मेरे जो हस्बैंड थे उनके तल्लुकात भी थे एम्बेसी के साथ और उनके तल्लुकात गवर्नमेंट के साथ भी थे। तो बाज़ हमारे लोग ऐसे थे कि जो छोटी मोटी चोरियों में या ऐसे ही फजूल किसी कामों में पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया और वो जेल में रख दिया। तो कहती मेरी कोशिश होती थी कि मैं उनको छुड़ाऊँ, ताकि वो बेचारे इतनी दूर रोज़गार के लिए आए हुए हैं, तो ताकि जो है ना उसके घर वाले परेशान भी होंगे, क्योंकि वहाँ की जेलें कोई आसान जेलें नहीं है, बहुत ही। कहती उसने मुझे बताया कि सलमा बीबी ने बहुत ही ख़तरनाक किस्म के कुछ जेलें उनकी होती हैं वहाँ से। मतलब कि ये है कि वो खाना पीना जो मुसलमान है उनको हलाल भी नहीं मिलता और बड़े मसले मसाइल उनके साथ थे। तो कहती किसी तरह मेरा आना जाना हुआ तो मुझे एक औरत मिली वहाँ पे। तो मैंने उससे मुलाकात की, उसको खाना वाना दिया, चीज़ें वगैरह दी, देसी खाना उसको दिया, बड़ी खुश हुई। तो मेरा आना जाना लगा रहा। तो मैंने कोशिश की कि उसको वहाँ से छुड़ाऊँ उसको और उससे पूछूँ कि तुम्हारा जुर्म क्या है। मगर वो अपना जुर्म जो है ना वो बताती नहीं थी। तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी खेल रहे हैं, पीछे आपको मैं दिखाता हूँ, प्ले ग्राउंड है, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। अभी जब मैंने वीडियो शुरू की थी तो कोई एक भी बच्चा नहीं था यहाँ पे। तो ये अचानक ये 15-20 कहीं से आ गए फैमिलियाँ। तो दोस्तों मुख्तसर ये तो कहती कि मैंने उससे बड़ी कोशिश की पूछूं ताकि मैं उसको वहाँ से निकलवाऊँ, मगर वो बताने से थोड़ी ग्रेस कर रही थी, यानी कि अवॉइड कर रही थी। तो आखिर उसने मुझे बताया कि ये कहानी जो है ना, कहती कि मेरी अपनी सज़ा है, मैंने अपनी सास के साथ बहुत जुल्म किया। तो मेरा तजस्सुस बढ़ा कि उसकी सास के साथ, इसने अपनी सास के साथ क्या किया। अब उसी की ज़बानी जो है उस औरत की जो जेल में थी, अब मैं आपको बताता हूँ। उसने बोला कि मैं जिस घर में पैदा हुई तो हम ना ज़्यादा गरीब थे ना अमीर थे, बस ठीक ही थे, सफ़ेद पोश लोग थे। मैं बड़ी हुई तो जवान हुई तो घर वालों को मेरी शादी की फ़िक्र हुई। तो मैं शुरू से अपने घर में थोड़ी सी मुँह ज़ोर थी, यानी कि बड़बोली थी, बोलने में मैं किसी का लिहाज नहीं करती थी। तो मेरा वो ऐसी जगह रिश्ता कर रहे थे कि जहाँ पे लड़का अकेला ही हो, ताकि इसका हमें पता है कि ये लड़ाई झगड़ा करने में माहिर है। तो आखिर मुझे एक जगह पे मेरे घर वालों ने रिश्ता ढूंढ ही लिया। एक लड़का था, बड़ा अच्छा हैंडसम लड़का था और वो रिक्शा चलाता था, उसका अपना रिक्शा था, अच्छे पीछे खाते पीते घर के थे। और एक उसकी बहन थी जो कि शादीशुदा थी और घर में उसका बाप फौत हो चुका था और उसकी सिर्फ माँ थी, यानी कि घर में सिर्फ माँ थी और बेटा था। तो घर वालों ने मेरी शादी कर दी और उन घर वालों को ये नहीं बताया गया कि मैं कैसी मुँह ज़ोर हूँ, मैं किसी का लिहाज नहीं करती। खैर शादी मेरी हो गई, चंद दिन तो अच्छे गुजरने के बाद क्या हुआ, उस औरत ने कहा कि फिर मैं छोटी छोटी बात पे अपनी सास के साथ मैं लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि सास मेरी बहुत ही अच्छी थी, शरीफ औरत थी और बेचारी बेवा थी, उसका खामद फौत हो चुका था। मगर मेरा हस्बैंड जो था वो सारा दिन बाहर रहता काम के लिए और अच्छा काम था उसका, पैसे वैसे बना के लाता, हम अच्छा खाते पीते थे, अच्छा पहनते थे। तो शाम को आता तो हर हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कोई पंचायत घर पे लगती, मैं बताती कि तुम्हारी माँ जो है इस तरह कर रही है, ये कर रही है। तो मैं रोज़ाना उसके कान भरती रात को, तो कि तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। यानी घर में कोई जानबूझ के मैं कोई ऐसा खड़ा कर देती है, एक राई का पहाड़ के जिसको जो है वो उसका कोई बुनियाद ही नहीं होती। माँ उसकी बेचारी रोती रहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैं एक ही मेरा तो बेटा है और एक ही मेरी ये बहू है, मैं क्यों तुम लोगों को इस तरह करूँगी। खैर
जब मैं उससे झगड़ा करती तो उस वक्त घर में कोई नहीं होता, तो इसलिए कोई उसका गवाह भी नहीं होता था। तो मैं ऐसा फिर कहती है कि मैं ऐसा रोती, ऐसे आंसू बहाती कि वो जनाब जो है कि उसको यकीन करना पड़ता। और वैसे भी वो सारा दिन बाहर रहता था, उस बेचारे को पता नहीं था घर में पीछे क्या हो रहा है। बहरहाल मैं अक्सर कामयाब हो जाती। इस तरह 1 साल गुजरा, 2 गुजर गए, तो हमें अल्लाह ने औलाद भी नहीं दी। वो अपने काम पे चला जाता, शाम को घर आता थका हारा, तो घर में हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर वो लड़ाई झगड़े चीज़ें जो चलती रहती, और मैं बाज नहीं आती थी। अब वो औरत खुद इस बात का इकरार करी कि मैं जानबूझ के अपनी सास को तंग करती थी। मेरी सास मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। कहते मैंने यहाँ तक ये सोचना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से ये सास मेरे जान क्यों नहीं छोड़ती, मगरों क्यों नहीं लेंदी मेरी, कि वो दुआएं करती कि किस तरीके से मर जाए ना। तो कहती कि मेरी सास ने बेचारी अकेली थी और अपनी कभी कभी बेटी के पास चली जाती थी, या उसकी बेटी यहाँ आ जाती थी, तो वो अपने दिल की बातें अपनी बेटी के साथ कर लेती थी। और मुझे जब पता चलता था मैं और झगड़ा शुरू कर देती थी कि मेरी शिकायतें कर रही हो, फ़लाँ कर रही, मैं खिदमत नहीं करती, फ़लाँ नहीं करती, जो तो ये है तो तुम अपने इसको अपने साथ ले जाओ। खैर वो बेचारी भी इतनी को अमीर नहीं थी, मगर वो चंद दिनों के लिए अपनी माँ को अपने साथ ले जाती। उसके बाद फिर लाजमी उसको वापस तो आना ही होता था। तो वो फिर जो है ना वापस आती, फिर वही कुतखाना मेरे घर के अंदर। बहरहाल ये है कि वे कहती है कि मेरी सास जो थी ना बेचारी, वो बेचारी परेशान रहना शुरू कर दिया, उसने गम लेना शुरू कर दिया, और उसका दिल जो है ना उस पर दिल पे ये बातें ले ली, और जनाब यह है कि गमगीन रहने लगी। तो कमज़ोर भी बहुत हो गई। अब छोटी छोटी बात पे वो यानी कि दिल पकड़ के बैठ जाती और काफ़ी देर सोचती रहती कि ये मैंने क्या ज़िंदगी में किया है कि ऐसी बहू मुझे मिली है। तो मैं भर किसी भी किस्म का उसका लिहाज नहीं करती थी, और ना मुझे मेरी कोशिश होती थी कि मैं इसकी कोई खिदमत करूँ। ये उसको मैं एक मुसीबत समझती थी। उस बेचारी को मैंने इतना तंग किया कि वो बीमार रहने लगी। और बीमारी में जो है ना वो बेचारी कोशिश होती कि मेरी कोई दवाई लेके आए, या कुछ करे, या मुझे दवाई दे, या मेरी खिदमत करे, मुझे खाना। तो मेरी कोशिश होती कि ना मैं इसको दवाई दूं, तो ना इसकी मैं कोई इसको खाना पका के दूं। कहती एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक दफ़ा फिर वो बीमार हुई, और बीमारी इतनी बड़ी, उसको खांसी भी लग गई, और वो बेचारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। कमज़ोर होने के बाद जनाब उसको बुखार बहुत तेज़ हुआ। तो उसने मुझे खांसते खांसते मुझे बुलाया। मैं बदतमीज़ी के साथ उस कमरे में दाखिल हुई। बोला क्या चाहिए तुम्हें, क्या हर वक्त तुम मेरे पीछे पड़ी रहती, कब मेरी जान छोड़ोगी? वो कहती मैं बस छोड़ दूंगी जान तुम्हारी, लगता है मेरा वक्त करीब आ गया है। तो मुझे बड़ी प्यास लगी और मैं बुखार में तप रही हूँ, मुझे कहीं से दवाई ला के दो, कोई चीज़ें। तो कहती मैंने बोला कि जाओ वहाँ जाके वो पानी पड़ा हुआ पियो, जाके मरो। कहती इस तरह की मैं ज़ुबान उसके साथ इस्तेमाल करती थी। मैं ये सोच के ज़ुबान इस्तेमाल करती थी, जब वो अकेली होती थी मैं और वो होती थी, मैं ये समझती थी कि मेरा कोई गवाह नहीं है, मुझे कोई नहीं देख रहा, मगर अल्लाह सुब्हाना ताला खुदावंद करीम देख रहा होता था, और मेरी हर चीज़ नोट की जा रही होती थी। मगर यह है कि मैं इस बात की परवाह किए बग़ैर उस पर जुल्म, ज़्यादती, बदतमीज़ी किए जा रही थी, और इस बात से बेपरवाह कि मुझे क्या होने वाला है। खैर वो बुखार उतना बेचारा उसका आया, तो वो बेचारी उठी, खुद ही जाके उसने पानी पिया, और मैं मुंह बना के अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद मैं आराम से बैठी रही। तो क्या हुआ कि शाम को जब वो हस्बैंड मेरा घर आया, तो उसने अपने हस्बैंड को जो है ना वो वही शिकायत लगाई कि उसकी शिकायत जायज़ थी, मगर यह है कि मैं भी बड़ी चीज़ थी। मैंने वो रोना डाला, घर में ऐसे आंसू बहाए। मैंने बोला कि ये मेरे पीछे पड़ी, अब या ये रहेगी या मैं रहूँगी। मुझे ज़रा भी तरस नहीं आया कि इतनी मेरी सास बीमार है, बुखार है, अब मैं उसको बोल रही हूँ कि अब भी इसको घर से निकालो। मुझे ज़रा तरस नहीं आ रहा था। मुझे पता नहीं क्या होगा था, ऐसा शैतान मेरे ज़हन में आ गया था, मेरे ऊपर हावी हो गया था, भारी हो गया था। मैं ऐसी शैतान की ग़ुलाम बन चुकी थी। खैर वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बड़ी कि उसको आखिर मेरी बात मानना पड़ी, और उसने बोला सास ने कि ठीक है ये मेरे नहीं रहना चाहती तो ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो मुझे उसने बोला मुझे मेरी बेटी यानी कि अपनी बहन के घर छोड़ आओ। मैं इतनी बात सुननी थी, मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा जान छूटी इससे। और मुझे कहती कि ज़रा तरस नहीं आया उस पर, बूढ़ी औरत के ऊपर। उसने ना चाहते हुए अपने हस्बैंड ने, बेचारा क्या करता, वो फंसा हुआ था दोनों तरफ, एक तरफ माँ थी एक तरफ बीवी थी। खैर वो बेचारा माँ के
माँ उसको बोल रही थी और वो ना कर रहा था, कहता नहीं अम्मी मैं आपको नहीं छोड़ के आऊँगा, आप यहीं नहीं, आप बीमार हैं। मगर आखिर उसको हार मानना पड़ी और उसने उसका जो थोड़े बहुत कपड़े थे, चीज़ें थे, उसको उठाई। सख्त बीमारी की हालत में वो रक्शे में बिठा के उसको घर छोड़ के आया अपनी बहन के। उसके बाद वो वापस आ गया। मैं बड़ी खुश, जब वो आया तो मैंने बड़ी रोनी सूरत बनाई कि मुझे माफ़ कर दो, ऐसी कोई बात नहीं थी, मगर तुम्हारी माँ अब वो मुझे पसंद नहीं करती, मैं क्या करूँ यार वगैरह। मैंने उसको तसल्ली दे दी झूठी कि तुम्हारी माँ का कसूर है, मैं तो कसूर ही कोई नहीं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि 2 या 3 दिन बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया। हमें खबर आई कि वो इंतकाल हो गई, वो फौत हो गई, शी डाइड, मर गई। कहते मुझे फिर भी तरस नहीं आया, मगर मैंने उसके जनाजे पे इतने आंसू ज़ोर ज़ोर से बहाए और पूरा रिश्तेदार यही समझ रहे थे, पूरे रिश्तेदार, कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख मुझे, हालांकि मुझे कोई दुख नहीं था और मैं ऐसी सख्त एक्टिंग कर रही थी ज़बरदस्त किस्म की कि लोग जो हैं वो आशश कर उठे कि ये इसको बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ है। खैर वो दुनिया से चली गई। उस वक़्त उसके बाद मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। मुझे ये नहीं पता था कि घर में जो बुज़ुर्ग होता है उसकी कितनी बरकत होती है। अल्लाह ताला बुज़ुर्गों की खिदमत करने से घर में रिज़्क़, बरकत, ये चीज़ें आती हैं। जो लोग अपने बुज़ुर्गों को बोझ समझते हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलें शुरू कर देता है और वो जनाब ऐसी मुश्किलों में घिरते हैं कि फिर उनका निकलना मुश्किल होता है। जो बोझ समझते हैं वो को जो बूढ़े लोग होते हैं, इनकी खिदमत की जाए तो घर में बरकत आती है, खुदा खुश होता है। मगर वो कहती है कि मैं इसको ये हकीकत नहीं समझती थी, बस मैं शैतान बनी हुई थी। इसी तरह कहती चंद महीने गुजर गए और मैं अकेली घर में होती, बच्चा तो मेरा था नहीं। तो 1 साल के अंदर अंदर क्या हुआ कि एक दिन एक बुरी खबर मेरे लिए आई कि मेरे खामंद का, हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होते ही वो उसी वक्त मौके पे हलाक हो गया, मर गया वो। मुझे आई खबर जब घर पे, तो मैं सर पकड़ के बैठ गई कि ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर मुझे अपनी सास याद आई। अब क्या हुआ कि मैं घर पे अकेली, मेरा ना आगे ना पीछे, मेरे माँ बाप मुझे जहाँ फिर वो अपने घर वापस ले गए और मैं बेवा हो गई। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मेरी दूसरी शादी की, पर मैंने कहा भी मैं शादी वादी नहीं करने वाली ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एक मेरी सहेली मिली जो कि मेरे साथ पढ़ा करती थी, वो बाज़ार में मुझे मिली। तो बाज़ार में उसने मेरा हाल वाल पूछा, मैंने सारे अपने हालात उसको बताए किस तरह सारा। तो मैंने ये नहीं बताया कि मैं जो करती रही हूँ। तो कहती कि अगर तुम चाहती हो कि तुमको नौकरी शोकरी करना, कोई तुम्हें बाहर के मुल्क जाने का शौक़ है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, हम कारोबार कर रहे हैं हांगकांग के अंदर। मैंने बोला वो क्या? तो कहते मुझे भी शौक़ हो कि मैं बाहर किसी बैरून मुल्क जाऊँ, किसी फॉरेन कंट्री में जाऊँ। तो मुझे उसने हांगकांग के बारे में बताया, बड़ी इधर उधर की चीज़ें उसने बताई, हांगकांग की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और ये चीज़ें ये सब। तो मैं भी तैयार हो गई, उसने आना जाना शुरू किया, मुझसे मिलना जुलना शुरू किया। दोस्तों ये दौर उस वक्त का है जब वो ये मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। तो उनके घर पे पता नहीं, मुझे अब याद नहीं कि उसके घर पे कोई टेलीफोन था, ये किस तरह वो मुलाकातें करती थी, ये मुझे औरत ने नहीं बताया। मगर मुलाकातों का सिलसिला शायद उनकी सहेली थी बचपन की या पुरानी, तो आना जाना तो था। तो कहती है कि वो मेरे पास आना जाना शुरू कर। तो मुझे उसने इस बात पे कायल कर लिया कि तुम हमारे साथ चलो और हांगकांग चलते हैं, तो वहाँ तुम्हें बेहतरीन किस्म की नौकरी मिलेगी और इतने पैसे उसने मुझे बताया तुम्हें मिलेंगे। तो जनाब ये है कि फिर वो लालच दिया कि वहाँ पे अच्छे तुम घर बना लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। यानी कि उसने एक सुहाने ख्वाब उसको दिखाए उसकी सहेली ने। वो कहती है कि वो तैयार हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने घर वालों को कायल कर लिया किसी भी तरीके से। तो घर वालों को मेरी तबीयत का पता था कि ये किसी की सुनती तो है नहीं, जिसने मर्ज़ी अपनी करनी होती। खैर वो पासपोर्ट बना, वीज़ा लग गया। हांगकांग का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट को इतना मुश्किल तो था नहीं उस वक्त भी, आज भी नहीं। कहते मैंने फ़्लाई किया, फ़्लाई करने के बाद मैं एयरपोर्ट पे उतरी तो उसने बोला कि तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। मैंने देखा कि वो कहीं इधर उधर हो गई है, तो मैं इमिग्रेशन के पास कस्टम वालों के पास गई, तो मेरी तलाशी लेना उन्होंने शुरू की। तो मेरा जो बैग था तो उसमें देखा कि मनशियात, नारकोटिक्स मेरे बैग में से निकली। कस्टम वालों ने मुझसे पूछा कि ये तुम्हारे बैग में से कैसे निकली? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है। उसने कहा तुम्हें सब पता है, बताओ हम तो बड़ी देर से इस गैंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
मुझे कहती कि समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा गैंग। मैंने बोला कि मैं तो एक सहेली के साथ आई। कहता कि कहाँ है तुम्हारी सहेली। मैंने इधर उधर देखा, वो एयरपोर्ट पे कहीं कोई सहेली नज़र ही नहीं आई। मुझे काफ़ी देर बाद इस बात की समझ आई कि मुझे फंसा दिया गया है। वो कोई कारोबार उनका ये था कि वो स्मगलिंग करते थे, हीरोइन वगैरह की, नशे की चीज़ें वो दूसरे मुल्कों में लेके जाते थे। तो मुझे उसने फंसा दिया था। अगर मैं निकल गई तो निकल गई, वरना जहाँ पकड़ी जाऊँगी तो मैं पकड़ी जाऊँगी। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं था कि जिससे मैं साबित कर सकूँ कि ये चीज़ मेरी नहीं है। अब उन्होंने मुझे पकड़ा उसी वक्त एयरपोर्ट के ऊपर, सीधा मुझे जेल ले गए। मैंने इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पे बड़ी कोशिश की, रोई तो मैं बड़ा कि उन्होंने, खैर मेरे रोने पे तो फैसला नहीं करना था, उनको तो सबूत चाहिए होता है। तो कहती कि उसके बाद अदालत ने मुझे यहाँ पे लंबे अरसे के लिए यहाँ पे जेल पे डाल दिया। कहते हैं कि यहाँ पे सज़ाए मौत है, बाज़ लोगों को दे दी जाती, मगर मैं अभी तक बची हुई हूँ। शायद मुझे बाद में सज़ाए मौत दे दी जाए। तो कहती है कि अब मुझे कहीं भी, मुझे इस जेल के अंदर ऐसी जगह जाती हूँ कि जहाँ पे कोई नहीं होता, तन्हाई होती है या थोड़ा सा अंधेरा होता है, तो मेरी सांस की मुझे शक्ल नज़र आती है और वो मुस्कुरा रही होती है। अब मैं रो रो के अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दे, मगर खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। तो उस बीबी सलमा ने मुझे बताया कि भाई वो रो रो के मुझे ये कहानी सुना रही थी और कह रही थी कि जो औरतें अपनी सांस के साथ इस तरह का सलूक करती हैं, मेरी कहानी से सबक हासिल करो। तो मैंने बोला उस बीबी को, मैंने कहा कि बीबी सलमा, खाली सांस नहीं, भी किसी भी के साथ भी आप ऐसा करोगे तो आपको एक न एक दिन तो ये भरना पड़ेगा। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो बराए मेहरबानी उसी वक्त अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, उस बंदे से भी माफ़ी मांगो। मगर देखो, तो दोस्तों ये कहानी थी इबरतनाक, सबक वाली। अगर किसी को इससे सबक हासिल होता है, कोई ऐसा घर जो कि बर्बाद होने से बच जाए मेरी इस वीडियो से, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि घर बच गया है। कि आप देख लें कि जिनको खुदा पे यकीन होता है वो ये काम नहीं करते। ये मत समझिएगा कि आज मेरा वक़्त है तो मैं जो मर्ज़ी करूं, कल ये वक़्त ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। अब देखो, उस औरत ने अपना घर खुद अपने हाथों से बर्बाद किया, सारी खुशियां। तो अल्लाह ताला ने जनाब यह है कि लाठी जब अल्लाह ताला ने अपनी घुमाई, यानी कि मुहावरतन होता है, अल्लाह के पास कोई लाठी थोड़ी होती है। तो ये बात है कहने की कि जुल्म का बदला जो होता है ना, फिर इस तरह होता है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो दोस्तों को भी ये वीडियो बताएं और ये वाक़या उनको भी बताएं। और कुछ लोग ये समझेंगे कि शायद मैं सास ही जो है वो मज़लूम होती हैं और जो बहू होती है ये बहुत ज़ालिम होती है। मुझे और भी कोई वाक़या या वीडियो मिलेगी या किसी और जगह मुझे कहानी सुनाए जहाँ पे सास ज़ालिम होगी, मैं वो भी आपको बयान करूँगा। ये नहीं कि सास भी ज़ालिम नहीं हो सकती, सासें भी बड़ी ज़ालिम होती, बहू बड़ी मज़लूम होती, ये भी कहानी हमारे माशरे में है। मगर ये कहानी मुझे मिली थी, किसी ने मुझे सुनाई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अब इजाज़त दें, किसी और वीडियो में इंशाल्लाह तो आपसे मुलाकात होगी। तो मिर्ज़ा शाहिद खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम और 10वीं दानी।